त्रिभुज का वर्गीकरण यानी त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज को कितने वर्गों में बांटा गया। त्रिभुज को भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर अलग अलग रूप से बांटा गया है। तो त्रिभुज को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इसकी खासियत क्या होती है? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर रहेगा तो सभी 5, अगर यह 10 सेंटीमीटर का रहेगा तो सभी 10 का ही रहेगा। एक भुजा जितना का रहेगा बाकी तीनों शेष दोनों भी उतने के ही रहेंगे, यही इसकी खासियत है। समबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री के हो उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। दूसरा प्रकार होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। द्वि, इसमें सम का मतलब हुआ बराबर, द्वि का मतलब मात्र दो, ये बाहु का मतलब भुजा कहते हैं ना। तो जिसमें दो भुजा बराबर हो, जिसमें कितने भुजा बराबर हो? दो भुजा। केवल दो भुजा अगर बराबर हो तो वह समद्विबाहु कहलाएगा। कोई भी दो भुजा, जरूरी नहीं है कि ये दोनों भुजा ही, हम इसे बदल कर इस भुजा के बारे में भी बराबर लिख सकते हैं। जैसे ये 8 है, ये 8 सेंटीमीटर है और आगे वाला हमारा रह गया 2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो समद्विबाहु है। दो भुजा बराबर हो गए तो समद्विबाहु, तीनों भुजा बराबर होंगे तो समबाहु, और कोई भुजा बराबर नहीं हो तो विषमबाहु। विषम का मतलब ही होता है बराबर नहीं हो, असमान। विषम का मतलब क्या होता है? असमान। जैसे ये त्रिभुज हम बना लेते हैं इस तरह के, एक त्रिभुज की भुजा अलग है, दूसरे की भुजा की लंबाई अलग है, तीसरे की अलग है। एक का 5 सेंटीमीटर, एक का 6 सेंटीमीटर, एक का 7 सेंटीमीटर। तो ऐसे त्रिभुज हमारे क्या कहलाएंगे? विषम। तो समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु बहुत आसान है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो समबाहु, केवल दो भुजा आपस में बराबर हो, कोई भुजा बराबर नहीं हो, विषमबाहु त्रिभुज। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 वर्गों में बांटा गया है, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। अब कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। कोण के भी आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। कोण के आधार पर, तो कोण के आधार पर जो हम लोग 3 प्रकार जानेंगे उसका नाम अलग अलग है। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो पहला होता है कोण के आधार पर पहला त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटे माप वाले कोण। न्यून कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ये 90 डिग्री से छोटा हो, ये सिंबल दे दिए। जैसे हमारा ये त्रिभुज है, अगर हम एक का माप 80 डिग्री दे दिए, एक का माप 50 डिग्री दे दिए, एक का माप 80, 50, 30 फिर 50 दे दिए, तो सभी 90 से छोटा है। 80 भी 90 से छोटा है, 50 भी 90 से छोटा है, ये भी छोटा है। तो ये कैसे त्रिभुज होंगे? न्यून कोण त्रिभुज। तो 90 से जिसमें छोटा रहेगा माप उसको क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हमेशा बराबर होते हैं। कितने डिग्री के? एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, कोई एक कोण, ऐसा नहीं तीनों कोण, क्योंकि हम लोग जानते हैं 180 डिग्री ही होता है तीनों कोणों का फल। अगर कोई को त्रिभुज है और उसका एक कोण समकोण है, एक कोण समकोण है, उसको हम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज। कोई एक कोण, बाकी शेष जो 2 कोण होते हैं वह न्यून कोण होते हैं। शेष 2 कोण क्या होते हैं? और समकोण का सिंबल होता है, जो कोण समकोण रहेगा उस पर इस तरह से चौखट आकार का कोण का सिंबल रहेगा। जैसे मान के चलो ये त्रिभुज है, अगर इस त्रिभुज में इस समकोण है तो इस समकोण का सिंबल इस तरह से रहेगा, लंबवत रूप में चौखट बना हुआ वर्गाकार। तो हम समझ जाएंगे 90 नहीं भी लिखा हुआ, इस तरह का निशान देखते ही हम समझ जाएंगे क्या है, ये 90 डिग्री है। कोई दिक्कत? तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं, और प्रत्येक कोण 90 से छोटा हो
न्यून कोण कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हुआ, लेकिन शेष दो कोण न्यून कोण हो जाएगा। शेष दो कोण जो बचा, ये दोनों कोण, वो हमेशा 90 से छोटा। तो प्रश्न कभी पूछा जाता है समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं, तो न्यून कोण पूछा जाएगा तो दो, और समकोण पूछा जाएगा तो एक ही ना होगा। उसी तरह एक तीसरा प्रकार होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज जिसमें सभी कोण हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है। 90 डिग्री से ये हमेशा क्या होता है, कोई एक कोण बड़ा होता है। 90 डिग्री से कोई एक कोण बड़ा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये त्रिभुज हम बना लिए, अगर यह कोण हमने दर्शा दिया 110 डिग्री, ये है 50 डिग्री और ये है 20 डिग्री, 50 20 70 10 180 हो गया। तो एक कोण 90 110 है ना, 90 से बड़ा है ना। तो अगर कोई भी त्रिभुज का एक कोण 90 को क्रॉस कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में समझेंगे वह कैसा त्रिभुज है, अधिक कोण। तो कोण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। 90 डिग्री से छोटे माप वाले सभी कोण जिसके हो वे न्यून कोण कहलाएंगे। जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो समकोण, जिसका प्रत्येक कोण ये कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा उसे अधिक कोण कहेंगे। तो ये त्रिभुज के वर्गीकरण समाप्त हो गए।